ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेसहारा दिल्ली। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने तमाम वादे दावे किए, लेकिन अब केंद्र और दिल्ली की यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार के बीच में खींचतान को लेकर दिल्ली अब बेसहारा है। दिल्ली को किसका सहारा है, दिल्ली वासियों को किसका सहारा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ। हमारे पैनल लगातार हमारे साथ हैं। संजय कश्यप, ये बताइए कि अब इन तमाम मुद्दों को लेकर जो हवा दी जा रही है, एसीबी चीफ वाला जो मामला है, मुकेश कुमार वाला, मीणा वाला जो मामला है, उसे लेकर एक मेमो अरविंद केजरीवाल ने दिया है और उनसे 10 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है। चाहे रेहड़ी वेंडर्स एसोसिएशन को एक बार फिर से नोटिस देना हो, या फिर रेप के मुद्दे को लेकर दिल्ली की पुलिस को दोषी बताना हो, या फिर मीणा वाला मामला, इन सारे मामलों के पीछे आप क्या रणनीति, क्या राजनीति देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी की? लगता है कि देखिए, अभी चुनाव चल रहा है बिहार में, और जैसा बिल्कुल हास्यास्पद बयान लगा कि उन्होंने कहा कि बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार रही है, जबकि सब ट्रेंड बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है बिहार में। इस हास्यास्पद बयान को की जो झेप है, ये अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि इस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाकर उसको मिटाया जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो रेप की घटना हुई है, बलात्कार की घटना, मैं दिल्ली में नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि देश में कहीं भी होती है, ये निंदनीय है। एक बार समाज को सोचना पड़ेगा। जी हाँ। मैं फिर आपको ध्यान दिला देना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार जी ने, पिछली वाली सरकार की बात कर रहा हूं, केजरीवाल 1 की बात कर रहा हूं, तो दिल्ली पुलिस पर किस तरीके के बयानबाजी की थी, किस तरीके से उनके खिलाफ एक मुख्यमंत्री ने और अपनी सीमाएं लांघकर धरना किया, और हुआ क्या, उसके बाद वो सारी चीजें सामान्य हुई। और इनका ये बार बार गीत गाते हैं कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन सब सूरत नहीं बदल रही। आपने हंगामे बहुत करे, लेकिन सब सूरत नहीं बदल रही। भारतीय जनता पार्टी ये सरकार कोई झूठे वादे नहीं करे, इसलिए 3 सीट पर हम लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 67 सीटों को देकर जब आपने वादे जो किए, आपने कमांडो फोर्स का वादा किया, रिपोर्ट में दिखाया गया कि आपके बस की नहीं था, आपके अंदर नहीं था, तो आपने वादा क्यों किया? हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। आपने वादा किया, वो कमांडो फोर्स कहाँ है? आपने कहा कि कमांडो फोर्स नहीं रहेगी तो मोहल्ला सभा बनेगी, और मोहल्ला सभा के लोग उसको महिलाओं का जो सम्मान की रक्षा करने का काम करेंगे, वो कहाँ है? मोहल्ला सभाएं कहाँ हैं आपकी? ऐसे अन्य अनेक वादे आपने किए। पानी आपने फ्री देने का वादा किया था, देखिए बिजली के बिल आज ज़्यादा आने लगे। पानी का वादा किया था, फ्री पानी का कॉन्सेप्ट आप लाए। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपने जो वादे किए वो आप निभा नहीं पा रहे। इसका झेप मिटाने के लिए, बिहार चुनाव में जो आपने गलत बयानी की है, उसकी झेप मिटाने के लिए आज आप अनर्गल ये बलात्कार के जो ये घटना निंदनीय है, लेकिन आरोप आप लगा रहे हैं। मीणा पर जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, लगातार श्रृंखला है आपकी आरोप लगाने की, वो मैं चेतावनी देता हूं कि आप इस तरह इंस्टीट्यूशन पर हमले करेंगे। देखिए, मीणा हट जाएगा, कोई और आएगा, लेकिन अगर आपने इंस्टीट्यूशन पर इस तरह हमले किए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ठीक है जीडी बंसल जी, ये रेहड़ी फूड वेंडर्स एसोसिएशन के खिलाफ जो आदेश पर अमल करने में तेजी लाने की एक प्लानिंग चल रही है, ये वही लोग हैं जिनके सहारे अरविंद केजरीवाल वोट लेकर आम आदमी पार्टी बनाई। उन्होंने आम आदमी पार्टी इसी तरह के लोगों के सहयोग को लेकर उन्होंने बनाई है, इसी तरह के लोगों का वोट लेकर वो विधानसभा तक पहुंचे हैं, दिल्ली की राज सत्ता तक पहुंचे हैं, और अब उसी तरीके के लोगों के वो खिलाफ हो रहे हैं। देखिए, उनकी तो मानसिकता यही है। अरविंद केजरीवाल जी गरीब लोगों को उन्होंने छला है। गरीब लोगों को आज देखो, गरीब लोगों की जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, उन लोगों से आम आदमी भोजन 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में करके अपना गुजारा चला रहा था। अभी जिस तरीके से अभी बीजेपी के वक्ता ने कहा कि तीनों नगर निगम हमारे पास है, इस तरीके से उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा। ऐसा मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कांग्रेस के समय में भी रेडी वाले थे, बेचारे गरीब लोग थे, अपना करते थे गुजारा, और वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है संजय जी, ये ऐसा नहीं लगता आपको कि आप स्ट्रेटेजिकली बहुत सही दिशा में नहीं जा रहे हैं? पहले आप ये कहते हैं कि हम आम आदमी की पार्टी हैं, हम गरीबों की पार्टी हैं, हम इतनी सारी बस्तियों को रेगुलराइज करेंगे,
पहले आप इस तरीके की आपके जो कर्तव्य निष्ठा थी, आप वो कुछ ऐसी बताते थे कि किसी की बिजली का कनेक्शन कटा तो आपने जाके जोड़ दिया, आपने कहा कि आप मुझे जेल में डालिए। ये उस तरीके का जो दिखावा था चुनाव के पहले और वोट लेने के पहले, अब आप उन्हीं लोगों के खिलाफ हो गए। अब आपको ना वो गरीब लोग दिखते हैं, ना वो झाड़ू वाले लोग दिखते हैं, और स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ आप सीधा सीधा हैं। अन्ना का जब आंदोलन था तो हम लोग भी अन्ना के आंदोलन में साथ थे, और अरविंद और मनीष के साथ मेरा बड़ा नजदीकी का रिश्ता रहा है। साथ काम किया है हम लोग जब अन्ना के आंदोलन में। सब अन्ना के आंदोलन में ये देवता स्वरूप दिखते थे, और लगभग 1 साल तक पूरे देश ने इनको समर्थन करा। लाखों लाख भीड़ आई दिल्ली, इसका दिल्ली ने देखा है कि कितना समर्थन किया जी। लेकिन वो आंदोलन एक अलग था, और उसके बाद जब इन्होंने आम आदमी पार्टी की घोषणा की, उसी समय से इनके नकली दांत सामने आने लगे। वो जो जितना बड़ा समर्थन इनके साथ एनजीओज का था, पूरे हिंदुस्तान के एनजीओज इनके पीछे थे, सामाजिक कार्यकर्ता इनके पीछे था, हम जैसे लोग भी इनके पीछे थे। लेकिन जैसी सरकार पार्टी बनने लगी, सरकार बनाने की बात अलग है, पार्टी बनने लगी तो इनके दांत सामने आने लगे। मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से केजरीवाल 1 और केजरीवाल 2 में सरकार में अंतर है। केजरीवाल 1 सरकार जिस मुद्दे पर गई, आज 1 साल होने वाला है, सरकार ने उसकी भनक तक नहीं दी है। वो कहा गया लोकपाल, जिसके लिए आपने सरकार कुर्बान करने का नाटक किया था। आज रेहड़ी पटरी वालों को हटाने की बात कर रहे हैं। ये सरकार भूल गई कि ये रेहड़ी पटरी वाले वही हैं जिन्होंने थोक में आपको वोट दिया है। मैं इनको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि संतोष करके एक इनके कार्यकर्ता थे, जिनके भाई को इन्होंने पिछली बार टिकट दिया था, इस बार टिकट भी नहीं दिया शायद। संतोष और सुंदरपुर की रहने वाली थी, और आज मैंने कई बार खुद इनको इनके कार्यकर्ताओं को कहा है, मैं आज मांग करता हूं कि उनके नाम पर उन्होंने उस के नाम पर एक योजना चालू नहीं करी, जबकि मोदी जी स्वच्छता अभियान पूरे देश में चला रहे हैं। इन्होंने हमेशा ऊंचे लोगों के साथ, आज जो प्रशांत और योगेंद्र जी का झगड़ा है, उन्होंने बिल्कुल सही बात उठाई है कि जिसके लिए सरकार बनी थी, जो आपने सुचिता की बात करी थी, वो आज राजनीति में आप नहीं कर रहे हैं। सरकारें तो और भी पूरे देश में बनती हैं, लेकिन आपकी सरकार अलग, आपने आम आदमी को एक भरोसा दिया था सुचिता का, अलग राजनीति करने का, जिसको डिलीवर करने में आप फेल रहे हैं। और इसी फेल के उसमें आप इतने पहुंच गए कि आपकी सरकारें दूसरे को गाली देते थे, आपके खुद के मंत्री भ्रष्ट हैं, फंस रहे हैं, आपको हटाना पड़ रहा है, सीबीआई जांच करनी पड़ रही है। और आज आपने हद पार कर दी कि रेहड़ी पटरी वाले जिनकी वोट से आप आए हैं, उनको हटाने की बात करते हैं। मेरे बीजेपी प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए, खाने की क्वालिटी चेक करना ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन साहब ये तो कोई विषय नहीं हो सकता कि किसी का रोजी रोटी आप छीन लें। ये कोई विषय नहीं हो सकता कि जो दूसरे को खाना खिला रहा है। हमारा संस्कृति में पानी और भोजन देना, भंडारे रखते हैं हम लोग, प्याऊ लगाते हैं, ये हम कर रहे हैं। और उससे मेरे अगर परिवार पल रहा है तो मुझे लगता है कि इससे घिनौनी सोच और घटना नहीं हो सकती। ठीक है जी डी बंसल जी, ये व्यक्तिगत तौर पर अगर हम देखें तो रेहड़ी फूड्स, खाना पीना, ये अपनी अपनी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, कौन खा सकता है कौन नहीं खा सकता है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, आपकी जेब कितना अलाउ करती है। हो सकता है कि लोग 50 रुपये और 100 रुपये की थाली ना खा सकें, कोई 1000 रुपये की थाली ना खा सके, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-20 रुपये में अपना पेट भरते हैं। जहाँ तक सड़क के किनारे खाना बनाने की रिस्क है कि केजरीवाल सरकार ये कहती है कि एक बच्ची एक उबलते हुए कढ़ाई के तेल में सड़क के किनारे गिर गई, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद हमने फैसला लिया है सड़क के किनारे खाना बनना बंद हो, लेकिन कम से कम बिकना बंद ना हो। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बनने के लिए तो चलो ठीक है भाई, घर में किचन में बना के लाया जाए, और उसको बेचने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिकना चाहिए। और उसको आम आदमी, उस परिवार को देखो ना, जिस परिवार में 5-5, 6-6 लोग पल रहे हैं, एक रेडी लगा रहा है और उसमें 5-6 लोगों का परिवार पल रहा है, तो उन सबके बारे में सोचना चाहिए कि भाई रेडी लगा रहा है और वो खाना बेच रहा है और उसको गरीब आदमी खा रहा है। वो गरीब खा रहा है जिसके पास 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में भोजन कर ले, वो आदमी खा रहा है, उसके लिए तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी चल ही रहा है, आज कोई ये नया काम तो हो नहीं रहा। और केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे गरीब लोगों को, भाई मैं गरीबों को लाऊंगा, गरीब रेडी वालों के लिए करूंगा, रेडी वालों, खोमचे वालों के लिए करूंगा, 3 व्हीलर वालों के, तो उसके लिए अब वो सब वादे भूल गया है, क्योंकि लोगों को अब वो कर नहीं पा रहा, तो इसके लिए अब क्या इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये कदम इनकी
जो इनका जो थिंक टैंक है उसको झूठा साबित कर देगा? बिल्कुल कर देगा, ये बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी भ्रमित हो चुकी ना बुद्धि अब। बिना से काले विपरीत बुद्धि, जब समय खराब आता है, जब आदमी उल्टा चलने लगता है, तो अब केजरीवाल जी भी उल्टा चलने लगे। देखिए विषय क्या है कि सरकार को उनको पता है जी कि ये सरकार 5 साल के लिए है। मैं कल दिल्ली में घूम रहा था तो मैंने सुना कि अब न केवल सरकार के लोग भ्रष्टाचार में धीरे धीरे सम्मिलित हो रहे हैं, अब देखिए नीचे का जो कैडर है, हो सकता है कि उसने क्या मन बनाया मुझे पता नहीं, लेकिन ये साबित हो चुका है कि इनके मंत्री 5-5, 6-6 लाख रुपए बिल्डरों से मांग रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद आरोप लगा के हटाया है, सीबीआई की जांच करेगी। लेकिन अब ये जो मंत्रियों से चालू हुआ है तो ये नीचे तक भी जाएगा। कुछ लोग पकड़े जाएंगे, कुछ लोग नहीं पकड़े जाएंगे, तो उनकी मलाई कहां तक जाएगी ये आप सब लोग जानते हैं। तो अब ये जब ट्रेन नीचे चला है, उनको पता है कि 1 साल लगभग हो गया, 4 साल हमारे बचे हैं, और आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने जो बंगले नहीं लेंगे, गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगाएंगे और किसी भी तरह का उपभोग नहीं करेंगे, ऐसे जो वादे करके आई सरकार, उन्होंने आज अपने सारे विधायकों को, लगभग अधिकतर विधायकों को किस तरीके से लाल बत्ती और गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध कराई है। आपने देखा कि किस तरीके से उनके जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। इसके झें पटाने के लिए उन्होंने वार्डों में और भारतीय जनता पार्टी के साथ गुंडागर्दी चालू कर दी है। मोदी पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मोदी की सभाओं, मोदी के जो विदेश जाने पर उन पर टिप्पणी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये सब फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि सरकार 5 साल राष्ट्र जीवन में कुछ नहीं होता, लेकिन अरविंद जी और मनीष जी, मैं आज आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो आपने देश को वादे किए थे, जो आपने देश को राजनीति पे चलने की दिशा दिखाने का वादा किया था, उसमें मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि आप फेल हैं। और जब ये बड़ी निराशा लेकर देश के सामने आ पा रहे हैं। ठीक है वंसल जी, लेकिन ये सब कुछ तब हो रहा है जब आपने अभी अपने चुनावी घोषणा पत्र पर काम शुरू भी नहीं किया। कहाँ हैं वो सीसीटीवी कैमरास जो आपने कहा था कि हर चौक चौराहे पर लगाए जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे? कहाँ हैं वो गार्ड्स जो आपने कहा था कि हम तमाम बसेस जो हैं डीटीसी की हम उसमें रखेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए? और जब 2 बच्चियों का रेप होता है तो आप ये कहते हैं कि ये तो दिल्ली पुलिस के कंट्रोल की कमी है, उनके नियंत्रण की कमी है। देखिए, दिल्ली पुलिस भी बेचारी अपना काम कर रही है। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा था कि हम सिक्योरिटी देंगे, बसों में लोगों को देंगे, बॉडीगार्ड रखेंगे। फिर ये कहते हैं कि हमारे पास मेरे अधीन ही नहीं है, तो गवर्नर साहब के अधीन है। फिर गवर्नर साहब से इनका 36 का आंकड़ा हो जाता है। तो आप बताइए, किसी के साथ मिलकर सरकार में, अभी शीला दीक्षित जी ने 15 साल चलाया, गवर्नर राज तो जब भी था, गवर्नर जी तो जब भी थे, उन्होंने 15 साल किया। कहीं देखिए, कहीं शांति कहीं भंग हुई, कहीं किसी तरीके कोई दिक्कत हुई? तो ये सब दिक्कतें इन्हीं के साथ आ रही है, क्योंकि इनकी नीयत काम करने की नहीं है, सिर्फ ड्रामा करने की है। क्योंकि ये ड्रामेबाज लोग हैं, इन्होंने सिर्फ धरने प्रदर्शन ही किए, सरकार चलानी नहीं जानते। जो सरकार चलाने जानते हैं वही लोग सरकार को चला सकते हैं। संजय कच्छप जी, क्या हो सकता था इस रेप की घटना पर जो अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है, वो केंद्र के अधीन है और इसीलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते? क्या कर सकती थी सरकार? ये सरकार, ये बिल्कुल तथ्य बात है कि यहाँ एक बिल्कुल अजब स्थिति है अन्य राज्यों से कि सरकार, केंद्र सरकार, जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के हाथों में है। अब मैंने फिर कहा कि जो इन्होंने वादे किए थे, कमांडो का वादा किया था, तो आप कमांडो निजी तौर पर भी रख सकते थे। आपने वादा किया था कि जो मोहल्ले सभा के लोग हैं, जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं, वो ऐसा माहौल बनाएंगे जैसा मेरे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि, और रिपोर्ट में भी कहा गया कि किस तरीके से हमारा जो दृष्टि बदलेगी तो परिस्थिति बदलेगी। ऐसे लोग, जो लोग इस तरह की सोच रख सकते हैं, ऐसे लोग पुलिस को पता, ऐसे लोग हम लोगों को बता सकते हैं। आपके सोमनाथ भारती जी ने एक रेड डलवाई थी जहां पर ये धंधा चल रहा था, उसी से आपका झंझट हुआ था। तो क्या वो इंस्टीट्यूट लेकर आगे दिल्ली में नहीं चला सकता? क्या आपके कार्यकर्ता ऐसे लोगों को, क्योंकि सरकार आपकी है, आपके पास साधन है, आप मोहल्ला सभा बना रहे हैं, मोहल्ला कमेटी बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को देखना। लेकिन उसके बाद भी घटनाएं रुकेंगी, ये कम जरूर होंगी, लेकिन क्योंकि ऐसे लोग रहते हैं, सरकार
ये रेप की घटना निंदनीय है, इनको लेकर ठीक है, पुलिस के पास जाना चाहिए था जी जी, आपके कार्यकर्ताओं से, और पुलिस इस पे एक्टिविटी करेगी और ये पुलिस का काम है। ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बड़ा मुद्दा यही छूट जाता है कि आखिर रेप जैसी जब घटनाएं हो रही हैं और उस पर यह बयान कि ये हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर की चीज़ है, ये दिल्ली पुलिस को नियंत्रण में करना चाहिए ये। और आज की इस टाइमिंग पर हमने अपनी इस खास पेशकश में सवाल उठाए। हमारी इस पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट खबर। नमस्कार।